आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले 3 आईएएस समेत 10 अफसरों के तबादले। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले एक बार फिर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। इस बार 3 आईएएस अधिकारी और 3 पीसीएस अधिकारी और 1 सचिवालय सेवा के अधिकारी की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। कुछ अधिकारियों को उनके काम का इनाम मिला है तो कुछ अधिकारियों को खुद ही अपनी जिम्मेदारी में बदलाव के इच्छुक थे। 108 एम्बुलेंस बीच सड़क पर हुई खराब, जाम में फंसे केंद्रीय राज्य मंत्री, घायल महिला को भिजवाया अस्पताल। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट बुधवार रात जब अल्मोड़ा से लौट रहे थे तो भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर जाम में फंस गए। अपने वाहन से उतरकर अजय भट्ट ने देखा तो एक एम्बुलेंस सड़क पर बंद पड़ी थी। एम्बुलेंस का एक्सल टूटने की वजह से वहां जाम लग गया था। एम्बुलेंस में एक घायल महिला दर्द से तड़प रही थी। अजय भट्ट ने डीएम और स्वास्थ्य सचिव को फोन करके 108 एम्बुलेंस सेवा दुरुस्त करने को कहा, साथ ही घायल महिला को दूसरी एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। लक्सर के किसानों की जमीन पर बिजनौर के लोगों का कब्जा, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। रुद्रप्रयाग के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर आनंद बोहरा ने की घर वापसी, महेंद्र भट्ट ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। लोकसभा चुनाव है तो नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रुद्रप्रयाग के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर आनंद सिंह बोहरा फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर डॉक्टर बोहरा बीजेपी से रूठ गए थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस में उनका राजनीतिक ग्राफ उस हिसाब से चढ़ नहीं पाया जैसा उन्होंने सोचा था। बीजेपी के दबदबे को देखते हुए डॉक्टर बोहरा फिर पार्टी में शामिल हो गए। अजय भट्ट का अल्मोड़ा में हुआ भव्य स्वागत, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से जीत का किया दावा। बीजेपी के मीडिया सेल से पाई मजबूती, मोदी शाह के बने करीबी, कुछ ऐसा है अनिल बलूनी का सफर। बीजेपी नेता अनिल बलूनी का सियासी सफर काफी रोचक रहा है। अनिल बलूनी मोदी शाह के करीब हैं। वे अपने कौशल के दम पर बीजेपी का मीडिया मैनेज कर चुके हैं। अनिल बलूनी को बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा उत्तराखंड की 5 सीट जीतने का किया दावा। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने का दावा किया। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं निशंक, टिकट कटने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। उत्तराखंड में निशंक का लोकसभा से टिकट कटने के बाद निशंक को जल्द ही नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। माना जा रहा है कि निशंक को संगठन में बड़ा पद देने पर पार्टी विचार कर सकती है। लक्सर में हुआ दर्दनाक हादसा, डंपर की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत, 2 घायल। लक्सर में 2 बाइकों के बीच टक्कर हो गई जिससे मिट्टी लेकर आ रहे डंपर की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बहरहाल पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर नए चेहरों की एंट्री, तीरथ और निशंक पर कटा टिकट, ये रही वजह। उत्तराखंड में भाजपा ने बाकी 2 लोकसभा सीटों के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों पर अपने सांसदों के टिकट काटते हुए नए चेहरों पर भरोसा जताया है। एडवेंचर का हब बन रहा उत्तराखंड, 17 नई लोकेशन पर शुरू होगी पैराग्लाइडिंग, खड़ी हो रही पैराशूट पायलट्स की फौज। पिथौरागढ़ बंदीगृह में महिला ने खुद को लगाई आग, 60% झुलसी, हायर सेंटर रेफर। पिथौरागढ़ बंदीगृह में एक महिला ने खुद को आग लगा ली जिससे महिला 60% झुलस गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। श्रीनगर में गुलदार का आतंक बरकरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ दहशत में लोग। ग्रामीणों पर तलवार और तमंचे से किया था हमला, पुलिस 24 घंटे में हमलावरों को दबोचा, हथियार बरामद। देहरादून पुलिस ने ग्रामीणों पर तलवार
और तमंचे से हमला करने वाले 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। विवाद आस पड़ोस में रहने के दौरान 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर हुआ था। उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, कलेक्टर के सामने पेड़ पर चढ़कर दिया धरना। उत्तराखंड में लोकसभा के रण के लिए तैयार बीजेपी के योद्धा, ये रही वॉरियर्स की लिस्ट। बीजेपी ने उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की 5 सीटों के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने इस बार 2 लोकसभा सीटों पर चेहरे बदले हैं। 3 लोकसभा सीटों पर पुराना चेहरा पर ही दांव खेला जाएगा। डीएम ऑफिस के पास लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की महिला ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। उत्तराखंड में कृषि और बागवानी ऑन टाइम क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जारी हुआ कैलेंडर। देहरादून में आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित अपने कैंप कार्यालय में विभिन्न औद्योगिक निवेशों की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए कैलेंडर जारी किया। इसके जरिए किसानों को पौधे, बीज और पेस्टिसाइड्स समय पर उपलब्ध होंगे।